सॉइल इरोजन बाय ह्यूमंस इट इज वेरी कॉमन। मीन सॉइल इरोजन है वो ह्यूमन द्वारा ही होता है, अपने बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, डिफोरेस्टेशन हो, रोड बिल्डिंग हो, ठीक है। मतलब ये ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब बहुत बड़ा वो है रोल है इस सोइल इरोजन में। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम बस 2-3 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट है वेजिटेशन, लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, यानी वेजिटेशन कवर का मतलब डिफोरेस्टेशन हो सकता है, ठीक ना। उसकी वजह से देखें कहाँ, ऑन द हिली स्लोप्स, कहाँ ये होता है सबसे कॉमन, कहाँ है, हिली स्लोप पे, यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ऑफ वाटर रन ऑफ, मान लीजिए यहाँ आपने डिफोरेस्टेशन कर दिया, पेड़ यहाँ से काट दिया आपने, तो जब यहाँ पे रेनफॉल होगा तो जो वाटर है ना बहुत तेजी से नीचे बहेगा। जब नीचे बहेगा तो यहाँ पे बहुत तेजी से सोइल इरोजन होगा, वहाँ पे डीप गुलिस बन जाते हैं, जिससे वो क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सोइल इरोजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो सबसे माउंटेनस एरियाज और हिलीस एरियाज पे सबसे जो ह्यूमन एक्टिविटी सबसे खतरनाक है सॉइल के लिए, वो क्या है, लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, यानी डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, ग्रासेस को वहां से हटा देना, ये सबसे बड़ा रोल किसका है, ह्यूमंस का, हिली एरियाज में। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं सेम का, शिवालिक्स। शिवालिक्स में बोलेगा ईस्टर्न, शिवालिक्स प्लस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ईस्टर्न घाट पे सोइल इरोजन बहुत तेजी से हो रहा है, उसका रीजन बताया। वेस्टर्न घाट पे या शिवालिक्स पे उसका रीजन क्या हो सकता है, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ भी है डिफोरेस्टेशन, क्या है, डिफोरेस्टेशन। यहाँ पे डिफोरेस्टेशन की वजह से देखिए जहाँ हैवी रेनफॉल हो रहा है ना, वहाँ अगर वेजिटेशन कवर नहीं है, बहुत तेजी से वहाँ पे क्या होगा, बहुत तेजी से सॉइल इरोजन होगा। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है हमारे एक्टिविटीज के लिए फिलहाल में। इसमें देखो अब ये डिफोरेस्टेशन इंसान क्यों कर रहा है, हाउस बनाने, घर, जनसंख्या हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, चाहे वो हाउस को लेके हो, रोड को लेके हो, एग्रीकल्चरल लैंड को लेके हो, ठीक है ना। मतलब हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, तो हम जो पुराने फॉरेस्ट है उनको हम बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो ये डिफोरेस्टेशन इसीलिए स्प्रेड हो रहा है, सोइल इरोजन भी प्रमोट हो रहा है। आगे देखें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको 2-3 नाम से जानते हैं, एक है स्लैश एंड बर्न, अगला है आपका झूम कल्टीवेशन। ये आसाम साइड में ज्यादा, नागालैंड साइड में ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो ऑलरेडी फॉरेस्ट लगा हुआ उसको वो काट देंगे, सूख जाएगा, जला देते हैं, उसी के खाद से वहाँ खेती करते हैं। कुछ समय खेती किया फिर छोड़ के दूसरी जगह चले गए, तो ये इसको बोलते हैं हम स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन। ये बहुत खतरनाक है सोइल इरोजन के लिए। इसके लिए सबसे ज्यादा सोइल इरोजन माउंटेनस एरिया पे इससे इसकी वजह से होता है, गवर्नमेंट भी इसके फेवर में नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट धीरे पहले होगा सीट इरोजन, हल्का सा इरोजन स्टार्ट होता है, थोड़ा तेज बारिश हुआ तो तुरंत गुलिस के फॉर्म में बदल जाता है, पूरा जमीन खराब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो कॉमन इन शिवालिक्स, शिवालिक्स में कॉमन है, आसाम साइड में कॉमन है। नेक्स्ट अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग। अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग का मतलब मान लीजिए एक लिमिट से ज्यादा जानवर अगर चल रहे हैं किसी जमीन पे, तो उनको समस्या किससे होती है, देखिए दो। फर्स्ट, वो जानवर जो वहां लगा प्लांट है ना या ग्रास, उसको बहुत तेजी से खा जाएंगे, न्यू प्लांट है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्लस उनका जो हुफ होता है, हुफ यानी जो पैर होता है वो बहुत नुकीला होता है, और उनका वेट ज्यादा होने की वजह से जिस जगह पे वो रखते हैं ना, वहाँ की मिट्टी लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, और वहाँ हवा चले या पानी, वो मिट्टी वहाँ से क्या होती है, बह जाती है। इसलिए अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग बहुत खतरनाक हो जाता है, बिकॉज इट लूजेंस द, मतलब कि जो सॉइल है ना उसको लूज कर देता है, विच प्रमोट्स सोइल इरोजन, चाहे एयर या वाटर के थ्रू। तो एक लिमिट से ज्यादा ग्रेजिंग भी क्या है, नुकसानदायक है। वेजिटेशन लॉस प्लस लूजिंग अप ऑफ द सॉइल, ये दोनों प्रमोट कर देते हैं किस चीज को, सॉइल इरोजन को। डन। देख लेते हैं फिर सॉइल इरोजन बाय विंड। यहाँ से कुछ वर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। विंड, इसको विंड इरोजन को रोकने के लिए हम विंड ब्रेक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लांट को लाइन से लगा देते हैं जिससे हवा का स्पीड कम हो जाए। तो देखिए अगर हम बात करें विंड इरोजन होता है किसकी वजह से, फर्स्ट उसमें सबसे बड़ा रीजन आएगा कि बिकॉज ऑफ हाई स्पीड, यानी हवा जब तेज चले। दूसरा कारण होगा लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, यानी वेजिटेशन अगर नहीं है तो ही होता है। तो विंड ब्रेक वगैरह लगा के हम इस विंड के द्वारा जो ये इरोजन हो रहा है इसको हम इजीली रोक सकते हैं, ठीक ना। आगे देखिए आप, मूवमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल बाय विंड, यानी सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना और डिपोजिट होना, ये क्या है, सॉइल इरोजन।
हाई स्पीड एयर प्लस नो वेजिटेशन, यानी ये क्यों होता है विंड इरोजन? बिकॉज ऑफ हाई स्पीड ऑफ एयर, यानी हवा जब तेज चले तभी होगा, धीरे हवा के चलने से इरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट इज नो वेजिटेशन, वेजिटेशन कवर नहीं होने की वजह से। अब देखिए इसमें साइज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 0.1 टू 0.5 mm ये है। मान लीजिए अगर सॉइल छोटा है तो उस केस में ना ये क्या होता है कि जैसे मान लो छोटा सॉइल है तो यहाँ से उड़ के यहाँ गिरता है, यहाँ से उड़ के यहाँ गिरेगा, यहाँ से उड़ के यहाँ गिरेगा, तो आप इसको ना हुपिंग या बाउंसिंग बोलते हैं। 0.1 टू 0.5 mm अगर साइज, मतलब सॉइल का पार्टिकल का साइज है, छोटा है तो उड़ के गिरेगा, उड़ के गिरेगा, उड़ के गिरेगा, इसको आप बाउंसिंग और हुपिंग बोलते हैं। ज्योग्राफिकल वर्ड इसको बोलते हैं सॉल्टेशन। क्या बोलेंगे? सॉल्टेशन। सवाल होगा सॉल्टेशन जो हो रहा है ना विंड इरोजन, उस जो सॉइल है उसका साइज क्या है? तो 0.01 टू 0.05 mm। देन अगर मान लीजिए इससे 0.05 mm से अगर बड़ा हो गया साइज 0.05 mm, तो वो क्या करता है ना, रोल करेगा। रोल का मतलब ये ऐसे उसी पे आगे रोल करते हुए बढ़ेगा, वो उड़ के दूसरी जगह नहीं गिरेगा। ठीक है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? सॉइल क्रीप। ये ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वजन ज्यादा है तो उड़ नहीं सकता है, तो रोल करेगा, इसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल क्रीप। हल्का है तो उड़ के गिरेगा, उड़ के गिरेगा, उड़ के गिरेगा, इसको हम सॉल्टेशन बोलते हैं। ओके, साइज यहाँ इंपॉर्टेंट है। 0.01 टू 0.5 ये हो गया। 0.5 mm से अगर बड़ा हो गया तो सॉइल क्रीप या रोलिंग भी बोल सकते हैं। और अगर 0.1 से छोटा है तो ये तो अक्सर देखेंगे आप, थोड़ा धूल वाली आंधी आ गई तो उसमें भी बहुत धूल धूल सा उड़ने लगता है, रोड वगैरह पे भी। उसमें जो पार्टिकल है उसका साइज होता है लगभग 0.1 mm के आसपास। तो यहाँ से बस यही 2-3 क्वेश्चन है जो आपके लिए कॉमन है, बनते रहते हैं। बाकी तो अगर डिस्कस करें विंड इरोजन, सॉइल इरोजन, तो इसको लेके बहुत लेंदी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमको एग्जाम में कवर करना है, इसलिए ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। थैंक यू। आई हैव अगेन बैक विद द कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सी, यहाँ से सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, पूछेगा आपसे कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन और हाउ यू कैन यू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो इसके लिए आपको ना कम से कम यू हैव टू लर्न 4 to 5 दिस हेडिंग्स। आप हेडिंग्स को याद रखें, यहाँ भी जो हेडिंग्स हैं इनको याद रखें और फिर इसको एक्सपैंड कर लें। ओके, आप हेडिंग्स भी लिखेंगे तो, या वो कभी कभी क्या करता है ना कि जैसे कोई एक वर्ड लेके क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे मान लो हो गया डिफॉरेस्टेशन, आप एक्सप्लेन करें हाउ डिफॉरेस्टेशन इज द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो आपको मतलब ये यहाँ से जनरल क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के, तो आपको ये हेडिंग याद रहना होना चाहिए और उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। ठीक है ना, जैसे पूछे कि ये क्या है तो आपको बता देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फर्स्ट कॉज इज पॉपुलेशन प्रेशर, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इज पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है बहुत तेजी से, तो अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी। ठीक, हमको एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, हमको रोड चाहिए, कंस्ट्रक्शन, हमको बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ओवरऑल होगा क्या कि जो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। मतलब कि जो अगर मान लीजिए एग्रीकल्चरल फील्ड थी, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हमारे बिल्डिंग्स वगैरह में, रोड में चला जाएगा वो। तो पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन भी हो रहा है रोड के कंस्ट्रक्शन में। ठीक, तो ये सॉइल इरोजन, आपको ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। सेकंड, नेचर ऑफ द रेन। हमारे यहाँ जो रेनफॉल होता है ना, उसमें लगभग 80 to 90% जो रेनफॉल है वो हमको कब मिलता है? ड्यूरिंग द समर मानसून सीजन। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा रेनफॉल, बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल प्लस अल्टरनेट फ्लड, मतलब रेनफॉल होगा ना, बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है जब होता है। तो बाकी सीजन में देयर इज नो रेनफॉल, तो ज़्यादा बारिश की वजह से उस वक्त सॉइल इरोजन होने लगता है। और जब बारिश ना होना तो सॉइल सूख के भी धूल में उड़ने लगता है। सो नेचर ऑफ रेनफॉल ऑल्सो अफेक्ट्स द सॉइल इरोजन। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश का होना और बिल्कुल बारिश का ना होना, ये दोनों कंडीशन में सॉइल इरोजन बहुत तेज होता है। ज़्यादा बारिश से पानी बहने लगता है, मिट्टी बहने लगता है, कम से धूल में उड़ने लगता है। सेकंड, थर्ड, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग यानी अगर जानवरों को अगर खुला छोड़ देते हैं तो हमने बोला वेजिटेशन को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पहला। दूसरा, वो अपने खूफ से सॉइल को लूज कर देते हैं, जिससे सॉइल इरोजन बहुत तेजी से क्या होता है? बढ़ जाता है। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट, टोपोग्राफी ऑफ द लैंड। टोपोग्राफी का मतलब, सपोज इफ इट इज अ जेंटल स्लोप, अगर हमने मान लिया कि जेंटल स्लोप है तो यहाँ भी इरोजन बहुत तेज होगा। अगर मान लो रेनफॉल हुआ तो यहाँ इरोजन बहुत तेज होगा, वेजिटेशन कवर अगर थोड़ा कम है तो। और वही अगर फ्लैट लैंड है
तो यहाँ इरोजन कम होता है। ये बोला है टोपोग्राफी, मतलब स्टीफनेस इज फ्लैट लैंड, जेंटल और स्टीप स्लोप, तो टोपोग्राफी में हो गया। अगर अगला हम 5th पॉइंट कवर करें तो इसमें है डिफोरेस्टेशन, यानी अगर बेसिकली वी हैव सीन दैट प्लांट्स रूट होल्ड द सॉइल, यानी जो उनकी जड़ें हैं ना प्लांट्स की, वो सॉइल को बहुत तेजी से पकड़ के रखती है। अगर आपने पेड़ ही काट दिया तो वहाँ का मिट्टी क्या हो गया, लूज हो गया। सो डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, इसलिए हमको डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सॉइल। ये कॉस्ट है, और हम यहाँ देख रहे हैं प्रिवेंशन के कुछ वेज। कॉस्ट है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स ये ज्यादातर ना विंड इरोजन में काम करते हैं। इसमें हमने लगातार लाइन से पेड़ लगा दिया, ठीक, मान लीजिए इधर से हवा चल के आया, तो इसमें हवा जब टकराएगा ना ट्रीज में तो इसका स्पीड स्लो हो जाएगा। फिर हमने यहाँ अल्टरनेट फिर दूसरा एक लाइन लगा दिया है ट्री का, फिर इसमें टकराया, मतलब ओवरऑल वी रिड्यूस द स्पीड ऑफ द विंड बाय दिस शेल्टर बेल्ट्स। दिस इज वेरी कॉमन इन विंड इरोजन। कहाँ ये कॉमन है, विंड इरोजन को रोकने के लिए हम शेल्टर बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंड ब्रेक। इसका एक दूसरा भी नाम है, क्या है, विंड ब्रेक। क्या बोलते हैं इसको, विंड ब्रेक। ये हवा का रफ्तार कम करेगा, ऑटोमेटिकली सॉइल इरोजन रुकेगा बाय एयर और विंड। सेकंड, प्लांटिंग मोर ट्रीज। अगर आप ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल होल्ड द सॉइल। तो सिंपल है कि ये सॉइल इरोजन को क्या कर देगा, कम कर देगा। थर्ड, टेरेस फार्मिंग। देखो टेरेस फार्मिंग और कंटूर प्लान दोनों सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि टेरेस फार्मिंग आप बहुत ज्यादा हिली स्लोप मतलब माउंटेनस एरिया में करते हैं, ठीक, और कंटूर प्लान जो होता है ना वो आप थोड़ा मतलब इस टाइप का जो जमीन है आप इस टाइप पे करेंगे कि आप अलग हाइट की जमीन को आपने अलग प्लॉव किया, इस हाइट को अलग, इस हाइट को अलग, ठीक है, हाइट वाइज आपने प्लॉइंग की ताकि यहाँ का जो सॉइल है ना वो बच जाए, बहे नहीं। इसको हाइट वाइज प्लॉइंग करते हैं, इसको हमने बोला कंटूर प्लॉइंग। और वही जो टेरेस फार्मिंग है ना, आप देखो आसाम साइड में होता है, लाइन लाइन हम बंट बना के करते रहते हैं। तो एक साइड से कट करके, जैसे मान लो इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये हो गया, आपने यहाँ से कट करके ऐसे किया, ऐसे किया, तो ऐसे हम यहाँ पे खेती करते हैं, फिर यहाँ पे खेती करते हैं। ये हो गया आपका टेरेस फार्मिंग और ये हो गया आपका कंटूर प्लॉइंग। कंटूर प्लॉइंग भी सॉइल का जो इरोजन है ना उसको कम कर देता है, क्योंकि आप एक हाइट का जो जमीन है ना मतलब एक लेवल का आप उसको प्लॉव कर देंगे, वहाँ आपने अलग फसल लगा दी, फिर उसके नीचे जो गड्ढा है उसका जो एक लेवल है वहाँ आपने प्लॉव कर दिए, तो वो आपका कंटूर प्लॉइंग हो गया। हाइट को ध्यान में रखते हैं इसको करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में आप ना मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक्स फसल लगा दी, ये अलग समय में पकेगी, यहाँ हमने इसके बगल में वाई फसल लगा दी, ठीक, अब ये दोनों का पकने का समय अलग होता है। वीट हमने लगा दिया था यहाँ कुछ इसमें और हमने दूसरा फसल लगा दिया। अब ऐसा करने से क्या होता है, मान लो अगर हमने सब में वीट बो दिया तो एक ही साथ पूरा जो फसल है वो तैयार हो जाएगा और पूरा खेत खाली हो जाएगा, जिससे ना सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। लेकिन स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब आपने एक फसल में यहाँ दूसरा फसल लगा दिया, बगल में दूसरा, जिससे ना कि सॉइल जो क्रॉप अलग अलग समय पे मैच्योर हो और जो रूट है ना वो पकड़ के रखे, जिससे सॉइल इरोजन क्या हो, कम हो। स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम अल्टरनेट क्रॉप्स को उगाते हैं ताकि सॉइल इरोजन क्या हो, कम हो जाए। लास्ट इज डैम कंस्ट्रक्शन। ये होता है बेसिकली फॉर द कोर्स ऑफ द रिवर्स। रिवर्स बहुत तेजी से सॉइल इरोजन करते हैं, तो हम जगह जगह पे अगर डैम बना दे रहे हैं जैसे अपर कोर्स में ऑफ द रिवर, तो वहाँ से स्पीड वाटर जो है वो रिवर का स्लो हो जाएगा, जिससे हम सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सो दिस आर द causes and preventions of soil erosion. So we have to conserve soil instead of this erosion. So these are the certain points which are to be done during the examination time. Okay, इससे आप इसको याद रखेंगे और easily सारे क्वेश्चन कर लेंगे. So thank you for watching, and if you are a new viewer, please subscribe my channel, share and comment. Thank you. जय हिंद.